एंड वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं? प्रेजेंट टेंस में हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं। पहला क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट। हमने उसके यूसेज पढ़े और क्या पढ़ा हमने? स्ट्रक्चर, है ना? ये दो चीजें पढ़ी। एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट जो हमारा लेसन हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम एक नया टेंस पढ़ने वाले हैं। राइट, अर्लियर व्हेन वी लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, है ना? हमने तीन बेसिक टेंस को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, उसमें हमने क्लासिफिकेशन में एक और टेंस था प्रेजेंट टेंस में, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड अगेन जो हम पहले स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे कि सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द यूसेज, कहाँ कहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो यही चीज हम पढ़ेंगे। एंड इन केस देयर आर सर्टेन स्मॉल डिटेल्स, कोई भी छोटी छोटी डिटेल्स है जो उस समय लगता है कि जरूरत है, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न अलोंग। तो इन केस आपने पहले के दो टेंसेस नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो थ्रू देम। राइट, इससे क्या होगा? यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको पता चलेगा कि हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वंस यू आर थॉरो विद द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस के चारों जो कैटेगरी है वो पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, तो जो नेक्स्ट हम पास्ट और फ्यूचर टेंस करेंगे तो वो आपके लिए इट बिकम्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी सारी डिटेल्स पहले प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज पढ़ेंगे हम परफेक्ट टेंस, किसका? प्रेजेंट का। नाउ व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द क्लासिफिकेशन, जब आपको क्लासिफिकेशन की बात बताई गई थी तो आपको परफेक्ट का मतलब समझाया गया था। राइट, कई बार आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें आप परफेक्ट वर्ड का यूज़ करते हो कि भाई परफेक्ट टाइमिंग थी या फिर परफेक्ट गिफ्ट था। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक बार आप हर एक टर्मिनोलॉजी, मतलब हर एक शब्द को अगर आप समझ जाते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी कि पूरे आप जो आपको वर्ड्स दे रखे या पूरा आपका जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। राइट, तो परफेक्ट का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलती हूँ कि भाई आज बहुत ही परफेक्ट डिनर किया हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतना बढ़िया डिनर था कि इसमें अब ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ इसमें कम करने की ज़रूरत है। भाई जितना जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही था। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप परफेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो? समथिंग विच इज़ कंप्लीट इन इट सेंस। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या है बिल्कुल अपने में कंप्लीट है, ना उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है ना आपको कुछ कम करने की ज़रूरत है। राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं परफेक्ट। तो समथिंग विच इज़ व्हाट? कंप्लीट। ऑलराइट, ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या है अपने में संपूर्ण है, विच इज़ कंप्लीट, है ना? तो अब हमने जान लिया कि भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अब उससे पहले भी एक वर्ड दे रखा है विच इज व्हाट? प्रेजेंट, है ना? क्या दे रखा है आपको? एक वर्ड, प्रेजेंट। राइट, अब अगेन जब आपके टेंसेस क्लासिफिकेशन हो रहा था तो हमने बोला था कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू नाउ, है ना? जो अभी की जब बात की जा रही है। तो अगर परफेक्ट आ गया प्रेजेंट के साथ, हमने क्या वर्ड यूज कर लिया? परफेक्ट वर्ड यूज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ऐसा कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो कंप्लीट कब हुआ होगा? अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत पहले हो चुका है, बट एनी एक्शन विच हैज जस्ट कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जो बिल्कुल अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, एक बार फिर से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर दोज एक्शन विच इज रिसेंटली कंप्लीटेड। कोई भी एक्शन जो बिल्कुल अभी खत्म हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप एटलीस्ट ये वाली आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द यूसेज कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना है
तो कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव गॉट समथिंग, ठीक है, आप कोई भी एक नई चीज़ ला रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल होगी, तो क्या होगा, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं बचती है ना, कि कोई सामान कहाँ पे इस्तेमाल होगा, अगर आपको पता ही नहीं है तो क्या होता है, उसको यूटिलिटी आपकी कोई बचती नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर दिवाली चल रही है, कोई नया सामान ले आए आप, अब आपको पता है कि भाई हम लाइट्स ले आए, है ना, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, वन ऑफ द एग्जाम्पल आप लाइट्स ले आए। अब आपको पता ही नहीं है कि वोल्टेज जिस सॉकेट में आप वो वायर या फिर जिस सॉकेट में आप वो लाइट लगा रहे हो उसका वोल्टेज बहुत कम है, जबकि जो लाइट्स आप लाए हो उसको क्या है, उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वो ज़्यादा एम्पियर पे काम करती है, तो क्या होगा, करंट जितना चाहिए उतना पास नहीं होगा। तो हमारे पास सामान होने के बाद भी क्या हुआ, उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू लर्न। कोई भी टेंस अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कैटेगराइज जब हम करते हैं, तो हर एक टेंस का हमें इसलिए यूसेज पता होना चाहिए। अब वंस यू नो द यूसेज, अब आपने यूसेज भी जान लिया, तो इस्तेमाल कैसे करोगे आप उसको। आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमने सिंपल प्रेजेंट अभी पढ़ा था, तो उसमें कोई भी हैबिचुअल एक्शन एक आपको दे रखा है। अब उसमें अगर आप सैनिक या आरएएमसी के लिए पढ़ रहे हैं या एनडीए के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो टेंसेस फॉर्म्स द बैकबोन। क्यों? क्योंकि आपको कई बार अगर आपको यूज़ पता है तो आप एरर निकाल सकते हो, अगर आपको यूज़ पता है तो आप फिलअप वाले भी सेंटेंस भर सकते हो। अब कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल कि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे, अगर कोई एक रूटीन वर्क दे रखा है तो आपको पता है भाई रूटीन वर्क है सिंपल प्रेजेंट में होगा, अगर फिलअप में आपको वर्ब को कोई फॉर्म भरना है तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू कि भाई मुझे वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करना है, राइट। सो प्लीज लर्न द यूसेज, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन चार बार इफ यू विल गो थ्रू द यूसेज, आपको खुद ही याद हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि बैठ के आपको रटने की जरूरत है, बट वंस यू विल गो थ्रू इट यू विल अंडरस्टैंड द यूसेज, राइट। सो द फर्स्ट वन इज, अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज क्या हो, कंप्लीट हो अपने उसमें, राइट, समथिंग विच इज कंप्लीट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा, एनीथिंग विच इज, कोई भी ऐसा एक्शन जो अब क्या हुआ हो, अभी कंप्लीट हुआ होगा। तो पहला यूसेज ये है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी एक्शन जो अभी कंप्लीट हुआ है। अब किस वर्ड के साथ, जस्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया, राइट, और आपके साथ कोई आपका दूसरा फ्रेंड था, से फॉर एग्जांपल ए और बी बैठ के बात कर रहे हैं, तब तक एक दूसरा फ्रेंड आया आपका सी, ठीक है। बाय द टाइम सी आया, ए क्या हुआ, तब तक चला गया। तो आप बोलते हो ना कि यार अभी आया, अभी जो ए फ्रेंड था वो चला गया, तो व्हाट इज दैट, इट इज ऑल्सो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। बिल्कुल अभी कुछ जो काम हुआ होगा, एनी एक्शन विच इज रिसेंटली कंप्लीटेड, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, जस्ट, बिल्कुल अभी की बात है कि भाई ये एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ कि मान लो आप किसी को लेने गए हो, ठीक है, और आप उसको लेके वापस आ गए, तब तक घर में कोई पूछता है कि भाई जिसको आप लेने गए वो आ गया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई अभी अभी आया है। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अब यही चीज हमने यहाँ पे बोली है, शी हैज जस्ट अराइव्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हुआ हो, लेकिन किस वर्ड के साथ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जस्ट के साथ। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, शी हैज जस्ट अराइव्ड, भाई अब भी आई है वो। एंड देन अनदर एग्जांपल, ही हैज जस्ट गॉन आउट, भाई बिल्कुल अभी ही वो बाहर गया है ना। आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल कि भाई तीन दोस्त के बारे में आपको बताया था, ए बी सी, भाई जैसे सी एंटर किया तब तक क्या हुआ, ए गया, तो बी क्या बोलेगा सी को कि भाई दोस्त अभी क्या है, ए जो है वो बाहर गया है। सो ही हैज जस्ट गॉन आउट, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका पहला यूसेज था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखते हैं और कहाँ पे आप यूज करोगे इसको। प्लीज कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है या कोई डाउट है, गो थ्रू द वीडियो अगेन। कोई आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। अब हम आते हैं दूसरे यूज पे, पास्ट एक्शन वेयर द टाइम इज नॉट नोन। अब एक बात हमेशा याद रखो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कि है तो ये प्रेजेंट,
लेकिन ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है पास्ट टेंस से, है ना। दिस इज, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इट इज अ मिक्सचर, है ना, कि इसमें पास्ट का भी कुछ कुछ मिक्सचर है और आपका प्रेजेंट का भी मिक्सचर है। अब कैसे है, व्हेन वी विल लर्न द स्ट्रक्चर, तब आप कौन सा फॉर्म वर्ब यूज कर रहे हो, तब यू विल रियलाइज कि ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। मतलब ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है पास्ट एक्शन से, राइट। हम इसमें क्या बोल रहे हैं, पास्ट एक्शन वेयर द टाइम इज नॉट नोन। भाई पास्ट में कोई चीज हुई है, अब मुझे उसका टाइम नहीं पता है, राइट। जैसे कि आई हैव रेड द नोटिस। स्कूल में कई बार आपके नोटिस होते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आपके कल्चरल प्रोग्राम है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नोटिस दिया जाता है स्कूल की तरफ से, किसी भी एक अथॉरिटी की तरफ से जो आपको नोटिस दिया जाता है, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने वो नोटिस पढ़ लिया, राइट। अब कब पढ़ा ये नहीं बता रही हूँ मैं, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या निकल के आया कि भाई पास्ट में एक एक्शन हुआ, लेकिन कब हुआ, द टाइम इज नॉट नोन, ऑलराइट। तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रेड द नोटिस, मैंने अभी नोटिस पढ़ा है, ठीक है। आई हैव, मैंने पढ़ा है, कब पढ़ा है, पास्ट में पढ़ा है मैंने, भाई कोई ऐसा टाइम है जो ऑलरेडी बीत चुका है उसमें मैंने पढ़ा है, कब पढ़ा है ये नहीं पता, सो हेयर द टाइम इज नॉट नोन, ठीक है। कब ये चीज हुई है उसका टाइम नहीं पता है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अनदर एग्जाम्पल, हैव यू हैड लंच, ठीक है, आपने लंच किया। अगर मान लो लंच ब्रेक जो है आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि आपने लंच किया। अब कुछ लोगों के लिए 1 बजे लंच हो जाता है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है 1:30 बजे होगा, कुछ के लिए कुछ जो होते हैं वो 2 बजे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, टाइम नोन नहीं है, राइट। तो इसके लिए भी हम किस टेंस में ये बात की जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बात की जाएगी, ऑलराइट। So moving on to another usage. Describe completed action whose effect is still being felt in the present. अब अगेन क्योंकि हमने क्या बात कर रहे हैं हम परफेक्ट टेंस की, रिगार्डलेस वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसके रिगार्डलेस ऑफ दैट वो एक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। इसी में भी हम यही बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, हो तो गया वो पास्ट में ऑलरेडी वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एक्शन पास्ट में तो हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी बरकरार है, अभी भी बरकरार है का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेजेंट में ही तो होगा, उसका इफेक्ट आप कब फील करोगे, यू विल फील द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट ओनली, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, राम has eaten all apples. Now again has और have, ठीक है, have आप किसके साथ यूज करते हो, I have, you have, we have, ठीक है, या कोई भी आपके क्या है प्यूरल के साथ, राइट। जबकि थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ आप क्या यूज करते हो, has के साथ। इवन फॉर द सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज यूज करते हो, एक्सेप्ट आई के साथ आप हमेशा हैव का यूज करते हो, हैज का नहीं करते हो, राइट। सो द एग्जाम्पल इज राम हैज ईटन ऑल एप्पल्स, भाई राम ने क्या किया, सारे एप्पल खा लिए। अब क्योंकि उसने सारे एप्पल खा लिए, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में कोई चीज़ हुई है तभी तो आपको पता चला कि भाई सारे एप्पल खा लिए गए हैं। तो इसका इफेक्ट कैसे आपको प्रेजेंट में हो रहा है, क्योंकि राम ने सारे एप्पल खा लिए तो अब खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब अब खाने के लिए जो सेव होने चाहिए थे वो नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज अ कंप्लीटेड एक्शन। एक्शन क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, अभी भी फील हो रहा है, पास्ट में हो गई वो चीज, लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है अभी भी हो रहा है, ऑलराइट। सो द अनदर एग्जांपल इज आई हैव वॉश्ड द कार, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक है उसने आपकी कार वॉश कर दी, जैसे कोई भी व्हीकल है उसने वॉश कर दी, ठीक है। अब क्या आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है, इसका एक और इफेक्ट हो सकता है कि आई हैव वॉश द कार, नाउ यू कैन टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव, कि भाई कार वॉश हो गई है अब आप इसको ड्राइव पे ले जा सकते हो, राइट। या फिर कार वॉश हो गई है अब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस यूज में हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि भाई एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हुआ, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट जो है वो आप प्रेजेंट में अभी भी महसूस कर रहे हो, है ना। कई बार आप सोचते हो कि आप स्कूल में
फॉर एग्जाम्पल मम्मी बोलती है कि आज आपका फेवरेट डिश बनेगी, है ना, तो आप क्या गए, स्कूल गए, अब पूरे दिन आपने यही सोचा कि भाई घर जाके मुझे मेरी फेवरेट डिश खाने को मिलेगी, लेकिन आप जैसे घर में पहुंचे तो क्या बोला गया कि भाई आपका कोई छोटा भाई या छोटा बहन है, उसने क्या कर लिया, ऑलरेडी वो चीज़ खा ली है ना। भाई अब जब आप स्कूल में थे पहले ही वो चीज़ हो चुकी है, आपके आने से पहले वो चीज़ हो चुकी है ना, बट उसका इफेक्ट आपको अभी पड़ रहा है। क्यों? गुस्सा आएगा कि भाई पूरा दिन मैंने इसी सोच में गुजारा कि मुझे वो चीज़ खाने को मिलेगी, बट आपके सिबलिंग ने क्या किया, ऑलरेडी खा चुके हैं। तो उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट यू विल यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो दिस वाज अबाउट द यूसेज कि भाई आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज करोगे, प्लीज गो थ्रू इट अगेन, राइट। एक बार वापस पूरी जो आपको समझाया गया, गो थ्रू इट वंस अगेन। इन केस कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, कि अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। अब अगेन 3 टाइप के सेंटेंस हमने पढ़े हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 3 सेंटेंस क्या होते हैं, एफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव। नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आपका नॉट लग जाता है। देन द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हमें क्या जानना है कि भाई अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। अब बिफोर दैट आपको हैज़ और हैव, अगर आपको हैज़ यूज़ करना है या हैव यूज़ करना है तो आप किसके साथ यूज़ कर सकते हो ये जानना ज़रूरी है, ऑलराइट। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर एंड देन वी विल लर्न हैज़ और हैव आप किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हो। पहला है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। सी 2 तरीके इसको याद करने के, पहला या तो आप स्ट्रक्चर एज इट इज याद कर लो, या फिर कई बार आपको पता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है और उसमें हैव या हैज़ का यूज़ करूंगी मैं, तो मेनी अ टाइम्स आप सेंटेंस बना देते हो, उसके बाद आप भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आई हैव रिटन अ बुक, राइट। आई हैव रिटन अ बुक, आई क्या है यहाँ पे, इट इज द सब्जेक्ट, है ना। आई आपका क्या है भाई, कौन ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, मैं, है ना, मैं कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है। आई, अब हैव यूज किया, क्यों हमने हैव यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं, राइट। सो आई हैव। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे विच इज व्हाट, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। इसीलिए शुरुआत में आपको ये बोला गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है भाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज द पास्ट। क्यों पास्ट का मिक्सचर क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि भाई पास्ट में वो चीज हुई होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज व्हाट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको वर्ब के तीनों फॉर्म पता होने चाहिए, यही आपको टेंस फॉर्म करने में यूज आते हैं, ठीक है। नाउ बुक, बुक इज व्हाट, इट इज ऑब्जेक्ट। भाई अ बुक का मतलब क्या हो गया कि भाई एक बुक मैंने लिखी है, राइट। सो आई हैव रिटन अ बुक, राइट। सो दिस इज व्हाट, इट इज अ एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, then the third form of the verb and then the object, right. So this was your structure of the affirmative sentence. अगर आपको एक बार affirmative sentence का या कोई भी एक sentence का structure पता है तो it becomes very easy for you to write other 2 sentences. अब वो negative हो सकता है, interrogative हो सकता है, affirmative हो सकता है, कोई भी एक जो आपको याद हो। Now comes the negative sentence. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या बताया गया है कि जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो क्या जरूरी है, उसमें क्या आता है, नॉट आता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा। अब जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, एक बात याद रखना, परफेक्ट टेंस अगर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो,
या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा आप वर्ब का तीसरा फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही यूज करते हो। क्या बदलता है आपका? हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में आपका हैड आ जाता है और आपके फ्यूचर में क्या आ जाएगा? फ्यूचर में विल आता है, विल या शैल। सिमिलरली बस इसमें आप विल और शैल यूज कर सकते हो, राइट। विल हैव, राइट, और शैल हैव। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है हैज और हैव प्लस नॉट। क्यों बोल रहे हैं हम ये नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे नॉट आ रहा है ना, राइट, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव है। देन अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट। अब जो हमने ये सेंटेंस लिखा, आई हैव रिटन अ बुक, ठीक है। पॉज दिस वीडियो फॉर अ वाइल, ठीक है, 1 मिनट, इसको 30 सेकेंड के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो और यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, एफर्मेटिव का जो सेंटेंस लिखा है, उसी को आप नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ट्राई टू कन्वर्ट दिस एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है आपका? आई हैव रिटन अ बुक। बिल्कुल स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा, बस ऐड क्या हो जाएगा आपका? नॉट ऐड होगा। किसके साथ? हैव यूज कर रहे हो या आप हैज यूज कर रहे हो। ऑलराइट, सो दिस वाज, अगर आपको इसी सेंटेंस का आई हैव रिटन अ बुक, इफ यू हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी पर्टिकुलर सेंटेंस का नेगेटिव बनाओगे, पॉज दिस एंड ट्राई टू फ्रेम अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का ट्राई करो, देन यू विल कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप समझ पाओगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, राइट। अगर हम इसको फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट इसी का बना रहे हैं हम, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई। अब हमने बोला कि भाई जो आपका हैव के फॉर्म है वो तो एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे हैव आ गया, राइट। अब नॉट, आई हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। सो आई हैव नॉट रिटन, verb का third form, then the object. I have not written a book, right? So this was what? This was your negative sentence. All right. Now let's move on to the last type of sentence, which is the interrogative sentence. Interrogative में क्या होता है? Again, आपको पहले भी tenses में ये चीज पढ़ाई जा चुकी है. When we talk about interrogative, जब interrogative की बात करते हैं तो बस क्या होता है आपका जो auxiliary verb है, मतलब यहाँ पे क्या है? हैव और हैज जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन पॉज दिस वीडियो और ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है एफर्मेटिव का, उसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, राइट। हैव, अगेन यहाँ पे हमने हैव यूज किया है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आई है। तो हैव, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि आई हैव रिटन अ बुक, मैंने लिखी है, अब कोई दूसरा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी? हैव you written a book? All right, so this was about the structure of the sentences. एक छोटी सी डिटेल और है जो आप सबको पता होनी चाहिए when you are framing the sentence, which was कि आप have कब यूज करोगे और आप has कब यूज करोगे। कब यूज करेंगे हम have और has? डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, वी है, तो मैं बोलती हूँ आई यू वी, ठीक है, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर आई है, यू है, वी है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, उसके साथ आप क्या यूज करोगे? हैज या हैव? हैव। अब भी हमने एक सेंटेंस बनाया आई के साथ, तो अगर कोई आई है, यू है, वी अगर सब्जेक्ट है या कोई भी प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम हमेशा हैव का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? हम हैव का यूज करेंगे। सिमिलरली दूसरे के क्या होते हैं आपके? मैंने क्या बोला कि थर्ड पर्सन जो होता है आपका, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ये किसी पर्सन का नाम हो गया, उसके साथ आप क्या यूज करोगे? अगर यहाँ पे हैव आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज ही आएगा, है ना। तो प्लीज ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हैव कब आपको यूज करना है और हैज कब यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट।
कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप हैव और हैज का यूज करोगे. ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट द यूसेज ऑफ हैव एंड हैज. एक और चीज ये आपको पता होनी चाहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, जब हमने सबसे पहले टेंस से स्टार्ट किया था तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टाइम. ठीक है, और टाइम में हमने पॉइंट ऑफ टाइम भी पढ़ा था. तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ऐड कर देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ आपका, दो चीज़ें आपने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी आपने पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, और एक चीज़ आपने पढ़ी थी ड्यूरेशन, है ना. पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मान लो मैं इस पूरे बोर्ड में कहीं पे एक बिंदु बनाती हूँ, ठीक है, पॉइंट बना दिया मैंने, और मैं बोलती हूँ एक बच्चे को कि जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है उसके आसपास या उसके अराउंड एक आप सर्कल ड्रॉ करो. राइट, तो अब मैंने क्या कर दिया भाई, स्पेसिफाई कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास एक सर्कल बनना चाहिए. लेकिन अगर मैं उस बच्चे को बोल रही हूँ कि भाई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, तो वो बोर्ड के किसी भी हिस्से में सर्कल ड्रॉ कर सकता है. अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया है. सिमिलरली जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम लग जाता है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनता है वो. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलती हूँ शी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ, और अभी हमने सीखा ही शी इट, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज, है ना, शी हैज. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई. ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई एक लड़की है वो क्या दुबई से वापस आई है, लेकिन अब मैं इसके साथ एक आपको वो बोल रही हूँ कि शी हैज रिटर्न फ्रॉम दुबई yesterday. भाई yesterday, say for example she has returned from Dubai yesterday at 6 PM. ठीक है, अब she has returned from Dubai yesterday at 6 PM. अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एक ये जो लड़की है वो कितने बजे दुबई से वापस आई, और हमने क्या बोला था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम पॉइंट ऑफ टाइम ऐड कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, सिंपल पास्ट का. तो हम सिंपली क्या एलिमिनेट करेंगे, हैज. शी रिटर्न फ्रॉम दुबई, शी रिटर्न फ्रॉम दुबई येस्टरडे एट 6 PM. ऑलराइट, तो ये एक चीज़ याद रखना, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम भी हम ऐड कर देते हैं, देन इट गिव्स यू व्हाट, वो आपके सिंपल पास्ट में वो सेंटेंस होता है. ऑलराइट, आई होप द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज क्लियर. ठीक है, इसमें हमने छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी बात की है, जैसे कि आप हैव या हैज़ कब यूज़ करोगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है तो वो कौन सा टेंस बन जाता है, इट बिकम्स सिंपल पास्ट. ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. राइट, सो प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन and learn the usage as well as the structure of the sentences. All right, thank you everyone.